जय हिंद। मैं शशांक शेखर आज आपके लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट ब्लड ग्रुप लेके आया हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन ह्यूमन में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं जनरली, ए, बी, ए बी और एक ओ। ठीक है। अगर चेक करना हो, अगर मैंने खून निकाल दिया और मुझे चेक करना, हाँ भैया ये मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्या हम ये चेक कर सकते हैं? हमने देखा है कि बड़े डॉक्टर सबको कि खून पहले निकालते हैं, एक 2 ग्लास स्लैब होता है उसके अंदर रख देते हैं और फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो आ जाता है। तो क्या वो हम भी कर सकते हैं इस चीज? चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा एकदम डॉक्टर की लैंग्वेज में कि कैसे निकाल सकते हैं। हमें बस एक माइक्रोस्कोप की बस जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था? लैंड स्टीनर ने किया था पहले। ठीक है। इसके बाद वीनर के बारे में हम अभी बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हम अगर मेन चीज देखें, आरबीसी और प्लाज्मा। ठीक है। आरबीसी ये भी यही होता है, ग्रुप होता है। ये मेरा बेसिकली ग्रुप होता है और ये एंटीबॉडी होते हैं प्लाज्मा। ग्रुप को हम ए बी से डिनोट करेंगे कैपिटल से, और प्लाज्मा को हम छोटा बी से करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर मुझे ब्लड ग्रुप ए निकालना है तो कैसे निकालूंगा? एक काम करिए, एक सर्कल बनाइए। ठीक है। उसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल बनाइए, मगर इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा बड़ा गैप बना दिया है, मगर इन दोनों के बीच का गैप जो है बहुत कम होता है, माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है। अब ये देखिए ए कैसे बनता है, कैपिटल ए मेरा ऐसे बनता है। ठीक है। अब वैसे ही आकृति जो है हम इसके ऊपर बना देंगे। ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब ए ब्लड ग्रुप तो मेरा एंटीजन हो गया। ठीक है। अब मुझे इसमें प्लाज्मा चाहिए, एंटीबॉडी भी तो चाहिए भैया हमें। कोरोना वायरस है, मुझे बचाएगा कोई तो भाई, मुझे बचाएगा ना। तो मुझे कौन बचाएगा? मुझे ये एंटीबॉडी बचाएंगे। ठीक है। प्लाज्मा बचाएगा। अब अगर हम एक चीज बात करें तो ये होता है मेरा ए एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जैसे कि कोई ब्रांच जा रहा है, कोई ट्री का कोई ब्रांच जा रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है कुछ ऐसे ई की जैसे आकृति का जा रहा है। ठीक है। ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है ना। तो इसीलिए हम इसे जो है ए एंटीबॉडी के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब ये मेरा हो गया बी। क्यों? अब हम बी कैसे बनाते हैं? हम बी ऐसे बनाते हैं, है ना। तो इसका बस ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है। ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बी बन गया। ठीक है। बी एंटीबॉडी। अब अगर हम एक चीज गौर करें, अगर ये मेरा ए एंटीबॉडी है, ठीक है, खून में मेरा ये दौड़ रहा है एंटीबॉडी मेरे। ठीक है। अगर मेरे खून में अगर ये बी एंटीबॉडी के बजाय अगर मेरा ये ए वाला एंटीबॉडी अगर डाल दूंगा तो पता है क्या होगा? डेथ। और क्या होगा? कुछ नहीं, डेथ हो जाएगी। क्यों? अब बता। अब एक बात गौर से सुनिए, ये क्या है? चौकोर जैसा ए के ऊपर। ठीक है। अगर मेरा एंटीबॉडी भी अगर इसका चौकोर जैसे हो जाएगा, अगर ए वाला हो जाएगा, तब क्या होगा? फंस जाएगा, है ना। फंस जाएगा तो वो मेरा जो ब्लड जो घूम रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है, वो यहीं है तो यहीं का यहीं रहेगा, घूम तो पाएगा नहीं, है ना। इसीलिए भगवान ने ऐसा प्रकृति नियम ने दिया है कि ये ए वाला जो है बी एंटीबॉडी के साथ जाता है।
ठीक है। अब हम बी एंटीबॉडी की बात करते हैं, सॉरी बी एंटीजन की बात करते हैं, ठीक है। एंटीजन जो है बेसिकली ग्रुप ही होता है, वो होता ही है ग्रुप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी की अगर मैं बात करूं तो फिर से एक सर्कल बनाइए, उसके अंदर फिर से एक छोटा सा सर्कल बनाइए, और गैप गैप जो है मैंने बहुत बड़ा बना रखा है, मगर ये माइक्रोमीटर से भी बहुत कम होता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए बी है, तो बी का मैं कैपिटल बी कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, है ना। अब इसका ये छोटा सा वाला जो है, इसको बस कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका एंटीबॉडी देखिए कैसे बनेगा। अगर इसका एंटीबॉडी अगर मैं ये बना दूं बी वाला, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। क्यों, फिर से फंस जाएगा ना भैया, है ना, फिर से फंस जाएगा। अगर मैं अब ए वाला डाल दूंगा तब क्या होगा, तब हमारा रक्त जो है घूमेगा, इंडिपेंडेंटली घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसे, है ना। चलिए ये हो गया मेरे पास, ए ग्रुप के लिए बी एंटीबॉडी होगी और बी ग्रुप के लिए ए एंटीबॉडी हो गया, है ना। अब मैं ए बी की बात करता हूँ। ए बी, तो ए बी भी एक ग्रुप होता है ना, पता है ना। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, फिर से एक सर्कल बनाइए, सर्कल के अंदर फिर एक छोटा सा सर्कल बनाइए, गैप माइक्रोमीटर से भी कम होना चाहिए, मगर इसके ऊपर जो आकृति जो बनेगी वो ए की भी बनेगी और बी की भी बनेगी। ए की भी बन रही है, बी की भी बन रही है, ए की भी बन रही है, बी की, ए की भी, बी की भी, ठीक है। मगर इसमें एक बात याद रखना, इससे क्वेश्चन में पूछता है, अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। इसमें देखो, इसमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता। क्यों, अगर मैंने ए एंटीबॉडी रख दिया तब तो भाई ये वाला आकृति जो है ये मेरा चिपक जाएगा, उससे मर जाएंगे। अगर बी वाला रख दिया तो ये तो बच जाएगा, मगर ये फंस जाएगा, रहेगा तो एक ही जगह ना, है ना। अब इससे एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भैया कि सबसे ज्यादा बीमार जो है, अगर 4 आदमी है, ए बी और ओ, ठीक है, तो बताओ कि अगर सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से आदमी पे पड़ेगा अगर मैं कोई एक वायरस फेंक दूं उसके ऊपर, ठीक है। सिंपल सा जवाब होगा ए बी पे, सॉरी, है ना, क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी नहीं है, कोई बचाव करने के लिए कोई नहीं है इसके पास, है ना। अब ये तो हो गया, अब मैं ओ की बात करता हूँ, ठीक है ना। अब ओ की अगर बात कर दिया, फिर से एक सर्कल बनाइए, उसके ऊपर फिर उसके अंदर फिर से एक सर्कल। अब इसके ऊपर जो है कोई भी आकृति नहीं बनी रहती, है ना, कोई भी आकृति नहीं बनी रहती, तो चलो भाई बढ़िया है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास ए भी एंटीबॉडी होगी और बी भी एंटीबॉडी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास ए भी है, बी भी, भाई ये तो एकदम मजे से भाई, मुझे तो कुछ नहीं होगा भाई, कोरोना वायरस कुछ भी बिगाड़ ले मेरी तो कुछ नहीं होगी भाई, मैं एकदम जिंदा रहूंगा तो जिंदा रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ये लैंड स्टीनर ने ये सब काम किए थे, अब मैं आपको ये वीनर का काम बताता हूँ। हाँ तो भैया हमारे वीनर साहब ने क्या बोला था पता है, उसने एक चीज डिस्कवर किया था, RH फैक्टर। ये RH फैक्टर किसे बोलते हैं, रीसस फैक्टर। वो बंदर सुना है ना, रीसस फैक्टर, जिसका पिछवाड़ा जो होता है पूरा लाल कलर का जो होता है ना। अब उसने क्या देखा कि उसको थोड़ा सा पता नहीं दौड़ा चढ़ गया था, एक तरह से मान लीजिए, है ना, उसको दौड़ा चढ़ गया। तो उसने क्या किया कि बंदर में से जो है इंजेक्शन डाला और उसमें से खून निकाल दिया, और उसका जो है वो देखने लग गया, हाँ भाई ये कौन से जो एंटीजन है इसके अंदर, है ना, कौन सा ग्रुप है इसके अंदर। चलिए उसने क्या देखा कि उसने एक बंदर लिया, ठीक, एक बंदर लिया, तो उसने देखा कि ग्रुप तो उसका ए है, ठीक है। मैं डायग्राम थोड़ा सा गंदा बना रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ।
मगर उसने ये भी देखा कि इसके सरफेस पे, चौकोर के सरफेस पे जो है, ये पता नहीं है चौकोर जैसा क्या बना हुआ है ना। उसको भी कुछ नहीं पता चल रहा। भाई कह रहा भाई, उसने फिर से एक बंदर उठाया, उसने फिर से बंदर उठा लिया, उसने फिर से बंदर उठा लिया। अब ये बी निकल गया। बी वाला कह रहा है कि चलो भाई ठीक है, मेरा तो ऐसा होता है। मगर इसने भी देखा कि भैया कुछ ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा ऐसा जा रहा है। उसको समझ नहीं आता ये है क्या चीज। वो तो जान जा रहा था कि हाँ भाई ये ए है, ये बी है। उसको तो भाई, उसको तो पता था हाँ भाई ये ए है, ये बी है, मगर ये चीज उसको नहीं पता चल पा रहा था। ठीक है, तो उसने एक चीज डिस्कवर कर दी। उसके लिए भाई बढ़िया नोबेल प्राइज मिल गया उसको, है। अब उसने क्या बोला कि जो भी चीज बायो में, जो भी चीज प्रेजेंट होता है उसको हम पॉजिटिव सेट करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो भी अनुपस्थित होता है, जो भी एब्सेंट होता है, उसको हम नेगेटिव से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि भाई मुझे कोरोना हो गया, ठीक है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे क्या देगा? पॉजिटिव देगा। क्यों? मुझे हुआ है, मेरे अंदर वो वायरस प्रेजेंट है ना। अगर कोई आदमी गया, उसको नहीं है, तो डॉक्टर उसे क्या देगा? नेगेटिव चिट दे देगा, बोलेगा भाई जाओ तुम मजे करो, ऑल इज वेल, है ना। तो उसने कह दिया कि भैया ये मेरा हो गया ए पॉजिटिव और ये हो गया मेरा बी पॉजिटिव, है ना। मगर एक चीज याद रखना कि जो मैंने जो एंटीबॉडी जो बनाई थी, इसके लिए भी वही बनेगी, इसके लिए ये बनेगी, ये बी वाला, और इसके लिए ए वाला, ये बी, ये ए। ठीक है। अब अब बात आया कि भाई ए बी वाला कैसा बनेगा, है ना। ए बी वाले में भी उसने सेम देखा। ए बी वाले में उसने देखा, अरे भाई बन जा। उसने ये ए बी वाले में देखा कि भैया मेरे में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, और भाई ये भी फिर से चौकोर वाला शेप बन आ गया। फिर ए है, फिर बी है, फिर ये चौकोर आ गया, फिर ए है, फिर बी है, फिर ये चौकोर आ गया। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा ये चलता गया चलता गया चलता गया, है ना। मगर इसमें भी उसने बोल दिया क्या, अगर ये चौकोर सा प्रेजेंट है तब तो भैया मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर अगर ये चीज प्रेजेंट नहीं है, ये चीज मेरा चौकोर वाला चीज प्रेजेंट नहीं है, तब तो मैं इसे क्या बोल दूंगा? एकदम सही सोच रहे हैं, एकदम सही, ए बी नेगेटिव हो जाएगा ये चीज, ए बी नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए भी अगर ये चीज प्रेजेंट नहीं होगी चौकोर वाली चीज, ये फिर ए नेगेटिव कहलाएगा। अगर इसके लिए भी ये चीज नहीं प्रेजेंट हुई तो ये बी नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब मैं यूनिवर्सल डोनर की बात करता हूँ। सबको पता ही है क्या होता है यूनिवर्सल डोनर। एकदम सही पकड़े हैं सबने। इसका नाम था रीसस, RHEUS, पता नहीं स्पेलिंग देख लीजिएगा, रीसस फैक्टर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ओ की। फिर से भैया उसने मेरा बनाया ओ। ठीक है, उसने बोला कि भाई एंटीजन तो भाई ये मेरा ओ है, अब मेरा एंटीबॉडी तो इसमें मेरा ए वाला भी चलेगा, बी वाला भी चलेगा। मगर अगर मेरे में ये चीज प्रेजेंट है तो मैं इसे बोल दूंगा ओ पॉजिटिव। ठीक है, ये नहीं होता यूनिवर्सल डोनर, पहले ही मैं बता दो। यूनिवर्सल डोनर होता है मेरा ये,
ओ नेगेटिव। ठीक है, तो हो ये जो है मेरा विनर ने मुझे समझाया था। मुझे क्या, मेरे टीचर को समझाया होगा, टीचर ने हमें समझाया होगा। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि ये तो मैंने बता दिया कि ये मेरा होता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। अब मुझे आप बताएंगे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा एंटीजन होता है। ठीक है, सो अब हम इसे एंड करते हैं। ये भी बताना पड़ेगा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड कौन सा होता है। ठीक है, बाय। Please hit subscribe and like button.